आप मुझे पूछोगे सर कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करनी चाहिए ऑनलाइन, तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप देना चाहते हो तो और पॉसिबल हो तो ऑफलाइन दीजिए, अगर पॉसिबल नहीं होती है तब आप ऑनलाइन दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं आ पाती, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन में अच्छे से हो पाता है। और अगर आप पुराने पेपर बहुत ढंग से अभ्यास कर रहे हैं और साथ साथ में आपको कहीं दिक्कत आ नहीं रही है तो मुझे लगता है नहीं भी करनी चाहिए। परंतु अगर आप बहुत नए स्टूडेंट हैं और पुराने पेपर आपने कई बार अभ्यास कर ली है, अब कुछ नया मिल नहीं रहा है, सिलेबस बहुत अच्छा तैयार है आपका, तो इस स्थिति में कर भी लेनी चाहिए। हम अगर इसके स्कोर को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज के स्कोर को। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि साल भर यहाँ जो शेड्यूल होता है बस उसमें मार्क्स लाने के लिए रात दिन वो 3-4 टॉपिक जो होते हैं उसी को पढ़ते हैं। ऐसी मूर्खता नहीं करें, बस टेस्ट सीरीज को लाइटली ले, और अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है तो ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को डेली 2-3 घंटे फॉलो करें और उसके बाद टेस्ट दे दें। जितना भी स्कोर आता है अच्छा है। हम अगर टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली दें ताकि एग्जाम हॉल के अंदर जो जो मिस्टेक्स होती है उनको हम पकड़ सकें, टाइम मैनेजमेंट को पकड़ सकें बढ़िया तरीके से, और साथ साथ में प्रश्नों के जो ऑप्शंस आते हैं उस ऑप्शंस को अच्छे से आप है वो समझ सके और उससे उत्तर निकालने की कला विकसित हो सके आप में। तो इस हेतु अगर पॉसिबल हो तो दे भी देनी चाहिए। हालांकि हम लोग ऐसे दौर में थे जब टेस्ट सीरीज नहीं होती थी, हमने दी भी नहीं थी, बट आज का दौर जिस हिसाब से चल रहा है तो मैं मना भी करूंगा तब भी आप ज्वाइन करोगे, और मैं कहूंगा तो भी आप नहीं करने वाले नहीं करेंगे, तो फर्क तो वैसे ही पड़ता नहीं है। फिर भी इसलिए हम इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कर लेना, कोई मजबूरी वाली बात नहीं है। प्रोफेसर की हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो हिस्ट्री का है उसकी करेंगे, और साथ में थर्ड पेपर, ये सभी के लिए होता है, सभी विषय के स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और इस वीडियो में बात करेंगे अध्यापक की L1 और L2, L1 और L2। L2 में भी सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित विज्ञान। तो अध्यापक की सभी हिस्ट्री की होगी और प्रोफेसर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर तीनों की। फर्स्ट सेकंड केवल हिस्ट्री का रहेगा और किसी विषय का नहीं रहेगा। तो पहली तो बात है कि ये वीडियो केवल इसी भर्तियों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही सुने, बाकी के काम का नहीं है। जो हिस्ट्री प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो या फिर प्रोफेसर की कर रहा हो और थर्ड पेपर के लिए काम हो, और या फिर L1 या L2 की कर रहा हो इन सब्जेक्ट से, तो उनके लिए ये सेशन फायदेमंद है सुनना, बाकी के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट प्रोफेसर की, कि इसमें जो हिस्ट्री का जो आपकी टेस्ट है वो टोटल 16 टेस्ट होंगे, जिसमें 12 टॉपिक टेस्ट होंगे और 4 है वो फुल टेस्ट होंगे। प्रत्येक रविवार को आयोजन होगा दोपहर को 12 बजे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ऑनलाइन को आप बाद में भी दे सकते हैं, ऑफलाइन का टाइमिंग फिक्स रहेगा। हाँ, ऑनलाइन को अगर आप इसी टाइमिंग दोगे तो अब आपकी रैंक तय बता दी जाएगी, अगर आप बाद में देते हैं तो रैंक तय नहीं होती उसमें। और थर्ड पेपर के अंदर जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन, इसमें 20 टेस्ट होंगे, 12 टॉपिक वाइज है, 4 यूनिट वाइज है और 4 आपके संपूर्ण टेस्ट होंगे। ये भी रविवार को होंगे, हर संडे को 10 बजे होंगे सुबह। और जैसे खत्म होगा उसके बाद ये सेकंड और थर्ड का जो है फर्स्ट और सेकंड का स्टार्ट होगा। तो पहले हम सहायक आचार्य की बात करेंगे, फिर अध्यापक की बात करेंगे। तो टेस्ट की संख्या कितनी होगी और कब होगा टेस्ट, ये तो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, सोल्यूशन कैसे होगा। तो सोल्यूशन की एक पीडीएफ दी जाएगी आपको इस टाइप की, जैसे ये पीडीएफ है, इसमें 4 ऑप्शन है और बाद में इसकी व्याख्या की गई है। तो व्याख्या सहित पीडीएफ आएगी, जो मैंने कई बार टेलीग्राम पे अपलोड भी की है। तो सोल्यूशन होगा पीडीएफ के माध्यम से, और उसमें आपको कंप्लीट हर प्रश्न का आंसर और नीचे उसकी व्याख्या दी जाएगी सोल्यूशन के रूप में। जो पेपर हो जाने के बाद में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको अपलोड की जाएगी, और जो ऑनलाइन होगा उनके चैट बॉक्स में उसको मिल जाएगी आपकी। ठीक है। टेस्ट के स्रोत क्या रहेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल नोट से टेस्ट बनेगा। टेस्ट की जो टीम है, जिसमें कई सारे मेरे साथी प्रोफेसर और लेक्चरर हैं, वे लोग टेस्ट बनाएंगे, और उसमें जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, चाहे वो प्राचीन भारत है जैसे केसी श्रीवास्तव हो गया, या जैसे उपेंद्र सिंह है, या मध्यकाल में एच.सी. वर्मा के स्रोत हो गए, आधुनिक में राम लखन शुक्ल वगैरह का स्रोत है, दर्शन का जो भाग है उसमें श्रीधरन का स्रोत है, राजस्थान में आर.पी. व्यास है, राघवेंद्र मनोहर है, शर्मा पावा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, उनका स्रोत लिया गया। वर्ल्ड में जैसे आपके बहुत सारी किताबें, जैसे भास्कर साहब की किताबें है, मेरा खुद के नोट्स में भी वर्ल्ड में काफी बढ़िया किया हुआ है, और ये सारी किताबें यूज की जाएगी। तो स्रोत सारे ऑथेंटिक रहेंगे, इसलिए कभी कभार आंसर में दिक्कत आती नहीं है, कभी भी नहीं आती। और अगर फिर भी आपको कोई एरर लगता है तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया जाएगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पे आप वो ऑफलाइन वाले बच्चे वहां अपना प्रूफ डाल दें कि भाई इसमें आपने ये करवाया है, आंसर माना है और हमारा ये प्रूफ है, तो हम उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। और अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो एप्लीकेशन चैट बॉक्स में डाल दें, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर दें। परिणाम और रैंक कैसे आएगी। अब सभी सेंटर का परिणाम गुरुवार को एक साथ जारी होगा, जिसमें सभी सेंटर की रैंक साथ में बनेगी ऑफलाइन वालों के लिए, और ऑनलाइन के लिए टेस्ट सबमिट करते ही उसकी रैंक है वो आ जाएगी।
पहला जो टेस्ट है थर्ड पेपर का वो 20 जुलाई को है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 जुलाई है। तो प्लीज आप 19 जुलाई को करवा देना, ताकि 20 जुलाई को हमें पता चल जाएगा कि कितने पेपर प्रिंट करने हैं। ऑनलाइन के लिए तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और कभी भी टेस्ट दे सकते हो, आपके ऊपर है। ऑफलाइन के लिए ये बाध्यता है। और हिस्ट्री का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर के टेस्ट है वो 27 जुलाई से, अंतिम तिथि 25 जुलाई रहेगी रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन आप अवश्य टाइम पे करवा लें, ताकि हमें बाद में भी आप करवा सकते हो, लेकिन आप टेस्ट छोड़ोगे करोगे इससे अच्छा है कि टाइम पे रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप कहोगे सर मैं चौथे टेस्ट के साथ बाद ज्वाइन करना चाहता हूं, तो चौथे टेस्ट में भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको पहले के 3 पेपर ऑफलाइन मिल जाएंगे, आप वो घर लेके जाके सॉल्यूशन कर लेना, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। परंतु टाइम पे करते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। ऑफलाइन परीक्षा सेंटर कौन से होंगे? बाड़मेर के अंदर सक्सेस पॉइंट ब्रांच 3 होगी, जयपुर के अंदर हमने पाठशाला क्लासेस को रखा है, सूरतगढ़ में एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट को रखा है, और जोधपुर को द फ्यूचर प्लस क्लासेस में रखा है हमने। ये 4 सेंटर रखे गए हैं प्रोफेसर के लिए, सूरतगढ़, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर का। और ऑफलाइन टेस्ट के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप 9461826161 पर व्हाट्सएप के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑफलाइन। और ऑनलाइन आपको पता है कि हिस्ट्री पॉइंट के ऊपर अपना एप्लीकेशन है, और ये डाउनलोड करके और आप है वो वहां से सीधी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप आईफोन चलाते हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप आता है, रेड कलर का है, और उसको डाउनलोड करके और एक पासवर्ड है वो लगा के कर सकते हो। हेल्पलाइन पे आप उसकी सहायता मांग सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सेंटर रहेंगे ऑफलाइन के। थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर तीनों के यहां से इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। परिणाम और रैंक इस प्रकार जारी होगी। पहला टेस्ट 20 जुलाई से है और 27 जुलाई से आपके फर्स्ट और सेकंड का है, और टाइम पे इसके खत्म भी हो जाएंगे सारे टेस्ट। सोल्यूशन का माध्यम ये रहेगा, स्रोत ये रहेंगे, और अगर एरर आती है तो उसका निवारण भी मैंने बता दिया, और बाकी सारी बातें इसमें कवर होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप है वो इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टीचर्स के लिए, अध्यापक के लिए। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज है। सेकंड में सामाजिक अध्ययन, हिंदी और गणित विज्ञान की टेस्ट सीरीज रहेगी। टोटल 20 टेस्ट होंगे, 8 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, 5 यूनिट वाइज रहेंगे, 7 कंप्लीट रहेंगे। प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। सेम वही बात, सोल्यूशन का माध्यम इस टाइप की पीडीएफ रहेगी। नीचे बिल्कुल स्रोत लिखे हुए होंगे कि राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा पेज नंबर 50 से व्याख्या ली गई है। इसी तरह से पूरा का पूरा रहेगा। ये हमने ब्लर किया है ताकि इसका पेपर अभी होना है, इसलिए इसको ब्लर किया हुआ है। टेस्ट के स्रोत क्या रहेंगे? इसमें आरबीएससी की किताबें रहेगी, और एनसीईआरटी का रहेगा, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें रहेगी। ये सारी स्रोत रहेंगे टेस्ट के। और अगर इसमें भी कोई एरर आती है तो ऑफलाइन के लिए वापस वही व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, जहां पे आप अपने स्रोत के साथ में आप उसको डालोगे तो हम उसका डेफिनेटली करेंगे। और एप्लीकेशन चैट बॉक्स ऑनलाइन बच्चों के लिए खुला रहेगा। अभी जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें हमने देखा बच्चों के 15-10, 5-5, 10-10 डाउट आते थे, परंतु लास्ट में होता यही है जनरली 1-2 प्रश्नों को छोड़ के। अब कोशिश पूरी करते हैं 150 में से हमारे 150 एरर लेस हो, बट कितनी भी प्रयास करते हैं 4-5 प्रश्नों में गड़बड़ी रहती है। हालांकि हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न में इस बार त्रुटि न रहे। पिछली बार ऐसी छोटी मोटी शिकायतें आती है तो हम हर टेस्ट में सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में इनके परिणाम और रैंक की क्या स्थिति है? सभी सेंटर का परिणाम वापस वही बात, गुरुवार को एक साथ जारी होगा, और सभी सेंटर की रैंक भी साथ में बन जाएगी ऑफलाइन। जितने भी सेंटर राजस्थान के उन सब पे रैंक बने। इसके सेंटर अधिक हैं, इसके सेंटर बहुत है। बाड़मेर है, जयपुर है, सूरतगढ़ है, जोधपुर है, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीनमाल, पोखरण, धोरीमना, सिवुर, बहुत सारी जगह पे सेंटर रखे हुए। और बांसवाड़ा में पीएसपी कॉलेज में है, भीनमाल में करियर अकेडमी, पोखरण में कॉम्पिटिशन कोचिंग सेंटर है, धोरीमना में गोयल क्लासेज है, शिव में महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यालय है, उदयपुर में युग प्रत्यक्ष है क्लासेस, कोटा में पंत एग्रो क्लासेस है, जोधपुर में वापस वही द फ्यूचर प्लस, सूरतगढ़ में एग्री हब, जयपुर में पाठशाला क्लासेस, बाड़मेर में सक्सेस पॉइंट की मूल सेंटर पे है। इनका जो पहला टेस्ट है वो 20 जुलाई 2025 को है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 जुलाई रहेगी। अंतिम टेस्ट 7 दिसंबर 2025 को रहेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए वापस 9828844277 98 28 84 42 77 इस पे आप मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कंटेंट आप आराम से पढ़िए। हमने अध्यापक टेस्ट सीरीज में पूरा इस बार क्या किया है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको, जो अभी चल रही है वो, साथ में एनसीईआरटी प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी, जितने टॉपिक इनसे मिलते हैं सारे प्रश्न इनसे बनाए गए हैं। और इनसे जो नॉमिनी नहीं मिलता है तो हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी और अन्य संदर्भ ग्रंथों का सहारा लेते हुए उसकी व्याख्या तैयार की है। इसकी भी हम पीडीएफ ही देंगे सोल्यूशन की। पिछली बार हमने वीडियो सोल्यूशन करवाए थे तो बच्चे वीडियो सोल्यूशन में दिलचस्पी थोड़ी कम लेते हैं, तो इस बार हमने क्या किया है, पीडीएफ सोल्यूशन है वो ग्रुप पे आपको पेपर होते ही दे दिया जाएगा। आप उसको आराम से देखोगे और फिर देखो इसमें जैसे राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, हरिमोहन सक्सेना, इस टाइप से इसकी व्याख्याएं जो है वो दी गई है।
ये सारे सेंटर रहेंगे। और ऑनलाइन की क्या कुछ विशेषता रहेगी, नवीन परीक्षा पैटर्न पे वही 5 विकल्प के अनुसार टेस्ट होंगे, पीडीएफ भी दी जाएगी और लास्ट में उसका व्याख्यात्मक हल भी दिया जाएगा। कोशिश करेंगे टाइम पे इसको अपलोड करें। पिछली बार कुछ शिकायत ऐसी भी आई थी कि सर टाइम पे अपलोड नहीं हो रहा था, वो भी हम प्रयास करेंगे। टेस्ट प्रश्न पत्र की पीडीएफ ऑफलाइन डाउनलोड की भी सुविधा रहेगी। इसकी वैधता परीक्षा तक रहेगी। अनलिमिटेड टेस्ट देने की सुविधा रहेगी। आप उसको ऑनलाइन बच्चे प्रिंट करवा के घर पे भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। हम ऑनलाइन में ओएमआर सेट भी डाली हुई है, ओएमआर सेट को भी प्रिंट करवा के आप कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको आराम से नोट कर लेना, 98288442 9828844277 और 9461826161। यहाँ से आप किसी भी प्रकार की कोई भी एरर दिक्कत आती है तो आप उससे पूछ सकते हो। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि टेस्ट सीरीज में हम कोई कमी नहीं रखेंगे और ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जो सोर्स है उसका यूज करेंगे। और ये टेस्ट देने के बाद आपको खुशी होगी, कहीं पे भी आप ये महसूस नहीं करेंगे कि टेस्ट सीरीज से हमें फायदा नहीं हुआ। और कोई भी सुझाव हो आपका या आपको जो भी कुछ, हम क्योंकि सुझावों से हम बेहतर बनते हैं, आप इन नंबर पे वो सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको वो हम फॉलो करें, उन सुधारों को लागू करें ताकि और बेहतर कर सके। ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन और एक मार्केटिंग के हिसाब से मैं मेरी बात पहुंचा रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ होती है, बेसिकली टफ नहीं है, जो बदल रहे हैं पैटर्न, उस पैटर्न के अनुसार ही हम प्रश्न बना रहे हैं। तो हमारा ये रहता है, मानना रहता है कि देखो जब टॉपिक वार बनाएंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ी कठिनता भी होगी। कई बार बच्चे के कंटेंट से वो प्रश्न नहीं मिल रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नए प्रश्न सीखिए और अपने कंटेंट में ऐड कर दीजिए, ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसका जो शेड्यूल है वो सारा का सारा शेड्यूल हमने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, प्रोफेसर का तो मैंने डाल रखा है और अध्यापक का सक्सेस पॉइंट के चैनल पे डाला हुआ है। और आप इस पे हेल्पलाइन पे मैसेज करोगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आपको सारा शेड्यूल उसमें दे दिया जाएगा। ग्रुप बना हुआ, ग्रुप बना दिया जाएगा। अगर जब टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप सभी को जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनको ऐड किया जाएगा। वहां पे शेड्यूल भी रहेगा, रिजल्ट भी वहीं आएगा, व्याख्यात्मक हल भी वहीं आएगा, सारा कुछ वहीं पे आएगा। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो जो बैच परचेज करेगा तो उस बैच के अंदर ही सारा शेड्यूल दिया हुआ है, वहीं पे सारी चीजें दी हुई है। आप कोई भी दिक्कत आती है तो इनसे बात कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी सूचना आप तक पहुंच गई होगी। तो 20 जुलाई से हैं मोस्टली सारे, हिस्ट्री के पेपर जो है वो 27 जुलाई से हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये टेस्ट सीरीज फायदेमंद होगी और आप निश्चित तौर पर जुड़ेंगे, हमें अच्छे से सुझाव देंगे। आपका और हमारा साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।